टेंथ क्लास। हाँ तो बच्चों ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एटॉमिक नंबर 20 से एबोव हैं, यानी इनके एटॉमिक नंबर 20 के ऊपर आते हैं। और ये एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत बार यूज होते हैं टेंथ क्लास में, चैप्टर नंबर 1 में, बैलेंसिंग के दौरान, कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान, या बच्चे आगे जो भी अपना केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं उसमें भी यूज होंगे। तो इसलिए इनके आपको सिंबल और वैलेंसी याद होनी चाहिए। काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है, तो इनको आप याद कर लो। इन्हीं एक दो पॉइंटों की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हमें इनकी वैलेंसी पता नहीं होती, हम कंपाउंड फॉर्मेशन गलत कराते हैं या बैलेंस गलत कराते हैं। तो बच्चे इसको ध्यान से समझें। देखो सिल्वर का बच्चे हम लिखते हैं Ag से, इसका जो सिंबल है वो है Ag और इसकी वैलेंसी है 1। कितनी वैलेंसी है? 1। कॉपर की बच्चे Cu, वैलेंसी है 2। बैरियम Ba, वैलेंसी है 2। लेड Pb 2। आयरन यानी लोहा आयरन Fe 2 या 3। इसको समझाऊंगा बाद में बच्चे। जिंक 2 Zn। निकल Ni 2। देखो बच्चे अब मेरी बात सुनो, ये जो सारे के सारे एलिमेंट हैं ना, ये सारे के सारे बच्चे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक क्या होता है ये आप समझोगे +1 में। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल 4 भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये सब आपके काम की चीज़ अभी नहीं है, वैसे भी 10th क्लास में 5वां चैप्टर उसमें आप समझ जाओगे। खैर मैं आपको ये बता रहा हूँ बस कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। इनमें खास बात क्या होती है? इनमें खास बात ये होती है कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज़्यादा शो करते हैं, यानी इनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है। अब जैसे आयरन है बच्चे, आयरन की वैलेंसी सिर्फ 2 नहीं होती, इसकी बच्चे 2 वैलेंसी होती है, एक तो 2 एक 3। मेरी बात समझे, यानी इनकी दोनों वैलेंसी दो वैलेंसी होती है, या किसी की तो 3 होती है और किसी की तो 6 भी होती है। किसी की क्या, एक की उसका नाम है मैंगनीज, उसकी कम से कम 5 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो खैर हमें ये सब नहीं जानना, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आयरन की कई जगह पे हम 2 वैलेंसी लेते हैं और कई जगह पे हम 3 लेते हैं। ऐसे ही बताऊँ बच्चे, आयरन की ही नहीं, कॉपर हो चाहे लेड हो चाहे बच्चे आपका ये क्या नाम है निकल हो, इनकी बच्चे वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है, इनकी भी 1 से ज़्यादा होती है, पर मोस्टली जगहों पे 2 ही है। कॉपर की 2 है, बैरियम की 2 है, कॉपर की 3 भी होती है वैलेंसी, बट 10th क्लास में जहाँ भी यूज हुआ है ये, वहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 ली गई है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। और आयरन की कहीं कहीं पे 2 ली गई है, कहीं कहीं पे 3 ली गई है, इसलिए मैंने दोनों लिखा हुआ है। सिंपली सी बात मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे कि आप जो मैंने वैलेंसी लिखा है बस ये याद कर लो, ठीक है? तो ये बहुत ही आपको काम देगा। यहाँ पे हमारा बेसिक्स कंप्लीट होता है। अब हम मंडे से बच्चे चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे और देखना ये सब चीज़ें बहुत वहाँ पे यूज़ होंगी और आपको फील होगा वहाँ पे कि हाँ सर सही कह रहे थे कि ये यूज़ हुआ है, इसका फ़ायदा होगा आपको। नहीं आएगा ये सब चीज़ें आपको बच्चे, वहाँ पे दिक्कत होगी, सब सर के ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इन्हें आप अच्छे से लिख लेना। और चैप्टर 1 को हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। आपके पास 3 दिन का टाइम है, मेरे ख्याल से 4 दिन का टाइम है, ठीक है बच्चे? तो आपके पास ये जो 4 दिन है, इन 4 दिनों में आप इन्हें रिवाइज़ करेंगे। हर एक पार्ट्स को आप देखेंगे, आप एक दिन में 2 वीडियो देखेंगे और तब भी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और मेरी वीडियो इतनी लंबी भी नहीं है, कुछ वीडियो 5 मिनट की हैं, कुछ 8 मिनट की हैं और एक दूसरे में से 19 मिनट की है, 20 मिनट की है। तो बच्चे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं 4 दिनों में, तब हम मंडे को अपना चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चे आई होप आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं।